हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि ऑफिशियल आंसर की सीटेट एग्ज़ाम की कब तक आएगी। इसके अलावा रिजल्ट आपका कब तक आएगा, सीटेट का नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कैसे अपनी तैयारी को शुरू करें। इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे कि आपकी ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो 25 जुलाई तक आने की संभावना है। यानी आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो 25 जुलाई तक आ सकती है। 1-2 दिन इसमें बढ़ भी सकते हैं और हो सकता है 25 जुलाई से पहले भी आ जाए। तो ऑफिशियल आंसर की का अनुमान है 25 जुलाई तक आने का। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट जो है अगस्त के पहले वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। ये मैं पिछले एग्ज़ाम के अनुसार बता रही हूँ। जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपकी जो आंसर की है वो 7 फरवरी को आई थी। 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था। आंसर की 7 फरवरी को जारी की गई थी और 15 फरवरी को आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। यानी आंसर की के 1 हफ्ते बाद ही आपका रिजल्ट आ गया था। तो उसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, यदि आपकी आंसर की 25 जुलाई तक आ जाती है तो आपका रिजल्ट भी अगस्त के पहले वीक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर मैंने चर्चा की अभी। एक तो आपकी ऑफिशियल आंसर की 25 जुलाई तक आने की संभावना है, रिजल्ट आपका अगस्त के पहले वीक में आने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं कि आपका सीटेट का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। तो अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम पहले 20 अगस्त को हुआ था 2023 में। उसके बाद आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को कराया गया 2024 में। इसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका अभी कराया गया 7 जुलाई को। यानी कि ये वाला एग्ज़ाम 20 अगस्त को हुआ, तो ये जो इसके बाद का एग्ज़ाम है वो जनवरी में कराया गया। इस बार आपका एग्ज़ाम जुलाई में ही करा लिया गया है। तो संभावना है कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा। दिसंबर लास्ट तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। ये पिछले पेपर के अनुसार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिस तरीके से अभी पेपर हुए हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में हो सकता है। आपके जो फॉर्म हैं वो सितंबर में आ सकते हैं। सितंबर में आपके फॉर्म अप्लाई होने के लिए साइट खोल दी जाए तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में करा लिया जाएगा। क्योंकि एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम के बीच में लगभग 4 से 5 महीने का समय मिलता है। तो अभी आपका एग्ज़ाम जुलाई में हुआ है, तो दिसंबर में होने की नेक्स्ट एग्ज़ाम की संभावना है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाए। ये तो बात हो गई ऑफिशियल आंसर की रिजल्ट की और नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम की। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए यानी नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम के लिए कैसे अपनी तैयारी को शुरू करें। क्योंकि कुछ लोग जो हैं इस वाले एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए होंगे, 1-2 नंबर से जो रह गए हैं, और कुछ लोग पहली बार दिसंबर वाले एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे। तो उन्हें अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी है। आप इसका इंतज़ार ना करें कि फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके बाद तैयारी को शुरू करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अपनी तैयारी को अभी से शुरू कीजिए। क्योंकि जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें तो अभी से ही शुरुआत करनी चाहिए, और जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उन्हें एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता होता है। तो वो थोड़ा यदि लेट भी शुरू करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए।
किस तरीके से आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने होते हैं जो पिछले वर्षों में पेपर हो चुके हैं। तो जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, यानी दिसंबर में वो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो अभी से आप शुरुआत कर दीजिए। जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये आपको हेल्प करेंगे। यदि आप पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कई क्वेश्चन जो हैं पिछले वर्षों से ही पूछ लिए जाते हैं। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा करके पिछले वर्षों के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक पेपर आप डेली पढ़ें या एक सब्जेक्ट को उठा लीजिए। सीडीपी उठाइए तो सीडीपी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ईवीएस उठाइए तो ईवीएस के सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यानी आप पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से एक एक सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है। ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा नहीं पूछा जाएगा, तो घुमा फिरा कर पूछ लिया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें पता ही है कि कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पूछ लिए जाते हैं। तो अभी जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से वो शुरुआत कर सकते हैं। पेपर सेकंड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि एनसीईआरटी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। खासकर वो लोग जिनका सब्जेक्ट एसएसटी रहने वाला है, तो वो लोग क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की जो हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी की बुक्स चलती हैं उनको पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। अभी आप बुक कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी की पढ़ के, उसके बाद आपका जब नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस में यदि चेंजमेंट होगा तो नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग फिर उसके अनुसार उस सिलेबस को पढ़ लीजिए। लेकिन अभी यदि आप एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो एसएसटी वालों के लिए खासकर मैं कह रही हूँ, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक मैंने दे दिया है। तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने सभी प्रीवियस ईयर के पेपर, ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं, मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। जो अभी जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए मैंने जो प्रिपरेशन करवाई थी उसमें मैंने एसएसटी के भी प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करवाए, ईवीएस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करवाए, साइंस के भी करवाए। तो इन सब के मैंने प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एसएसटी के लिए मैंने कंप्लीट हिस्ट्री, जियोग्राफी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 भी पढ़ाया था। तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था कि किस प्रकार से आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। एक एक लेसन मैंने कंप्लीट पढ़ाया था। और जो लोग 1-2 नंबर से रह गए हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीटेट के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दीजिए। पर परेशान मत होइए कि एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हो पाया, आप बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हैं, आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं ये सोच कर कि आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। तो ऐसा कुछ भी मत कीजिए। अभी नेक्स्ट सीटेट होगा तो उसके लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और अपनी तैयारी उस सब्जेक्ट से कीजिएगा जो आपका वीक है, यानी जिस सब्जेक्ट की वजह से आप इस वाले एग्ज़ाम में रह गए हैं, अपनी तैयारी उसी सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। यदि आपको सीडीपी टफ लगता है तो सीडीपी से शुरुआत कीजिए। आपको ईवीएस टफ लगता है तो ईवीएस से शुरुआत कीजिए। यदि आप पेपर फर्स्ट में रह गए हैं, सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में यदि आपका एसएसटी है तो एसएसटी से शुरुआत कीजिए। आपको टफ लगता है, आप उसी में कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो आप लोग वहीं से शुरुआत कीजिए और परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ऑफिशियल आंसर की के बारे में मैंने बता दिया, रिजल्ट के बारे में बता दिया, नेक्स्ट सीटेट के बारे में बता दिया।
तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया था। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।